हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे शैवाल में आगे के कुछ पॉइंट्स की। तो शैवाल में हम एक पॉइंट पढ़ते हैं। शैवाल ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरह से? क्योंकि ये जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको, अर्थात प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और इस ऊर्जा को वो दूसरा पदार्थ जब बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब बनाते हैं, तो उसमें जो बंध रहते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का फिर से ब्रेकडाउन होता है तो ये ऊर्जा फिर से यूज़ कर ली जाती है। इस तरह से ये जो शैवाल होते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। ठीक है। और ये जो जलीय प्राणी होते हैं, जैसे कि प्राणी एक एक प्राणी है, एक शैवाल है, उससे कोई दूसरा प्राणी भोजन प्राप्त कर रहा है, उस दूसरे प्राणी से कोई तीसरा प्राणी भोजन प्राप्त कर रहा है, तीसरे से चौथा प्राणी भोजन प्राप्त कर रहा है। इस तरह से जो चक्र होता है इसे खाद्य चक्र कहा जाता है। तो ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार होता है शैवाल, क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा उत्पादन शैवाल द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ उदाहरण की। तो पोरफायरा और उसके बाद लेमिनेरिया, इसके बाद एक और उदाहरण है सरगासम। ये जो तीनों के तीनों उदाहरण हैं, इनको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम की बहुत सी स्पीशीज या प्रजाति, जो समुद्र की 70 स्पीशीज या प्रजातियों में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराटिन का उत्पादन करते हैं। केराटिन जो होता है वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ, उनको गाढ़ा करता है, उनकी थिकनेस को बढ़ाता है, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है केराटिन का। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया। ये जो शैवाल होते हैं इनसे एगार प्राप्त होता है। एगार एक जिलेटिनस या जेली लाइक पदार्थ होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। इस तरह से एगार का उपयोग किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना एक कोशिक शैवाल है। क्लोरेला और स्प्रूलाइना एक कोशिका वाले शैवाल है, एक कोशिका के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रेडोफाइसी। क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर वाला, जिसमें क्लोरोफिल हो। फाइसी मतलब शैवाल, तो हरा शैवाल। फियोफाइसी, फियो मीन्स भूरा, फियो का अर्थ होता है भूरा, फाइसी मीन्स शैवाल, भूरा शैवाल। उसके बाद है रोडोफाइसी, रोडो मीन्स लाल या रेड, और फाइसी मीन्स शैवाल, लाल शैवाल। इस तरह से 3 प्रकार के शैवाल होते हैं: हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। आगे के पॉइंट में देखते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी क्या होते हैं? तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं, इन्हें हरा शैवाल कहते हैं। और ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले होते हैं। बहुकोशिकीय भी होते हैं। बहुकोशिकीय कैसे, किस फॉर्म में? कॉलोनी के फॉर्म में होंगे, इनको कॉलोनीमय कहेंगे, अथवा ये तंतु के फॉर्म में होंगे तो तंतुमय कहेंगे। ठीक है। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। ठीक है। इनका वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि डिस्क शेप या सीढ़ी के शेप जैसा, प्लेट की तरह का होगा, प्याले की तरह का, जालिकाकार होगा, जाली जैसा होगा।
क्लोरोप्लास्ट कप के आकार भी होगा, कर कप के आकार का भी होगा। क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट हमें कप के आकार का दिखता है। इसके बाद इनमें क्लोरोप्लास्ट सर्पिलाकार होगा। सर्पिलाकार मतलब एक जिगजैग, और जैसा कि स्पायर वगैरह में दिखता है। अथवा इसको रिबन के आकार का भी क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एकदम फीते के आकार के लंबे शेप में होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड जो होते हैं, ऐसी संरचना होती है जिसमें शैवाल अपना भोजन संचय करके रखते हैं। ये स्टार्च भी संचय करते हैं, खनिजों को भी संचय करते हैं। और पायरिनोइड इस तरह से हम बोल सकते हैं नेचर में स्टार्च होते हैं, क्योंकि इनमें स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है। और कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भी भोजन संचित करते हैं। तेल की बूंदों के रूप में भी शैवाल भोजन को संचित करते हैं। उसके बाद हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनमें एक कठोर सॉलिड कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की बनी होती है, और इस कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पैक्टोज की बनी होती है। जो सेल्यूलोज और पैक्टोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही पॉलीमर है, जो कि ये सेल्यूलोज और पैक्टोज जो होते हैं वाटर इंसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर होते हैं। नेचर में ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। इस तरह से ये शैवाल की बाहरी जो भित्ति होती है, बाह्य और आंतरिक भित्ति दोनों ही जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पॉलीमर की बनी होती है, जो कि नेचर में इंसॉल्युबल होती है, बाहरी और भीतरी जो लेयर होती है कोशिका भित्ति की। इस तरह से ये लेयर शैवाल को प्रोटेक्टेड रखती है। अब हम बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से बनता है। शैवाल की कोई शाखा टूट गई तो उससे नए शैवाल बनना, ये कायिक जनन इस तरह से होता है। इसके अलावा कायिक जनन स्पोर या बीजाणु के द्वारा भी होता है। बीजाणु बनते हैं शैवाल से और उससे नया शैवाल बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन भी स्पोर द्वारा होता है, पर इसके स्पोर को जू स्पोर बोलते हैं, और इनके स्पोर में फ्लैजेला होते हैं, इसलिए इनके स्पोर को फ्लैजेला युक्त जू स्पोर कहते हैं। तो जो अलैंगिक जनन होता है फ्लैजेला युक्त जू स्पोर द्वारा होता है, और ये जू स्पोर जो होते हैं एक रचना में, एक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, एक थैले जैसी रचना में पाए जाते हैं। इस थैले जैसी रचना को कहते हैं, जिसमें जू स्पोर पाए जाते हैं, इस थैले जैसी रचना को बोलते हैं जू स्पोरेंजिया, या इसको दूसरा नाम भी कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं चल बीजाणुधानी। तो चल बीजाणुधानी या जू स्पोरेंजिया में जू स्पोर्स पाए जाते हैं। चल मतलब इनमें फ्लैजेला होता है, चल सकते हैं, इसलिए नाम दिया गया चल बीजाणुधानी। जिस थैले जैसी रचना में ये जू स्पोर मिलते हैं उसको बीजाणुधानी कहते हैं। तो चल बीजाणुधानी में हमको जू स्पोर मिलते हैं शैवाल में। इसके बाद हम आगे के पॉइंट को आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर एक चीज़ और है, एक टेबलर फॉर्म में हम सारे शैवाल की समरी देखते हैं अभी। तो इसमें हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक तो इनकी क्या क्या डिवीजन है, क्या क्या भाग है शैवाल का, और दूसरा इनके क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवीजन, शैवाल के कौन कौन से डिवीजन होते हैं। तो तीन तरह के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, ठीक है। इनको बोलते हैं हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल को फियोफाइसी, और लाल शैवाल को कहते हैं रोडोफाइसी। तो सबसे पहले बात करते हैं हरे शैवाल की या क्लोरोफाइसी की। इनमें प्रमुख वर्णक कौन सा होता है? इनमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अच्छा, फियोफाइसी में कौन सा वर्णक होता है या कौन सा पिगमेंट होता है? इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथिन। उसके बाद बात करते हैं रोडोफाइसी में कौन सा वर्णक या कौन सा पिगमेंट होता है? तो इनमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और इनमें होता है फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन मीन्स रेड होता है। तो ये जो फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट होता है वो रेड शैवाल में या लाल शैवाल में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं संचित भोजन के बारे में। तो हरे शैवाल या क्लोरोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है? इनमें संचित भोजन होता है स्टार्च। फियोफाइसी जो कि इनमें क्या होता है संचित भोजन? इनमें होता है मैनिटोल एल्कोहल का पॉलीमर हो। तो एल्कोहल का पॉलीमर होता है, तो मैनिटोल की फॉर्म में जो भूरे शैवाल होते हैं भोजन को संचित करते हैं। इसके अलावा भूरे शैवाल एक और फॉर्म में भोजन को संचित करते हैं, उसको बोलते हैं लेमिनेरिन के फॉर्म में भी भूरे शैवाल भोजन को संचित करते हैं। और रोडोफाइसी की बात करें तो
संचित भोजन ये किस रूप में करते हैं भोजन का संचय, तो ये भी एक स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, पर इसका नाम है फ्लोरिडियोन स्टार्च। तो फ्लोरिडियोन स्टार्च के रूप में लाल शैवाल भोजन को संचित करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इनका संचित भोजन जो होता है स्टार्च होता है, मैनिटोल होता है, लेमिनरीन होता है, फ्लोरिडियोन स्टार्च होता है। ये जो जितने भी स्टार्च है, ये इवन लेमिनरीन है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर। बस एक जो भोजन संचय का पॉलीमर है मैनिटोल, जो कि अल्कोहल का पॉलीमर रहता है। तो मेनली बेसिकली ब्रॉड सेंस में कहें तो इनका संचित भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही रहता है, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर के रूप में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति भी जो है इनके कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर की बनी होती है। हालांकि ये जटिल संरचना होता है, जटिल पॉलीमर होते हैं, तो इसलिए इनके स्पेसिफिक नाम है। जैसे कि कोशिका भित्ति क्लोरोफाइसी में बनी होती है सेल्यूलोज की, फियोफाइसी या भूरे शैवाल में बनी होती है सेल्यूलोज तथा एल्जीन की। एल्जीन भी एक कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है। इसके बाद बात करते हैं रोडोफाइसी या लाल शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इनमें भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद बात करते हैं फ्लैजेला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति पर अलग अलग शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल की। तो इसमें फ्लैजेला की संख्या कितनी होती है, इसमें फ्लैजेला की संख्या होती है 2 to 8, 2 से 8। अच्छा, ये फ्लैजेला एक समान होते हैं, अलग अलग होते लंबाई में समान होते हैं। अच्छा, इनमें निवेशन की स्थिति कैसी होती है, शीर्ष पे होती है या पार्श्व पे होती है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में देखते हैं तो ये क्लेमाइडोमोनास का ओवल शेप का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो फ्लैजेला होते हैं वो शीर्ष पे पाए जाते हैं, एक की तरफ फ्लैजेला एक की तरफ फ्लैजेला, दोनों लंबाई भी समान है और ये शीर्ष पे पाए जाएंगे। तो इस तरह से हम जब क्लोरोफाइसी के बारे में बात करते हैं तो इसमें फ्लैजेला की स्थिति शीर्ष पे होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फियोफाइसी या भूरे शैवाल की। तो इनमें कितने शैवाल होते हैं, इनमें भी दो, इनमें शैवाल की सॉरी जो फियोफाइसी या भूरे शैवाल होते हैं इनमें फ्लैजेला की संख्या 2 होती है और इनमें इनका लंबाई असमान होता है। ठीक है, जो फ्लैजेला की जो लंबाई होती है असमान होती है। उसके बाद बात करते हैं फियोफाइसी या भूरे शैवाल में इनका जो निवेशन होता है वो किस तरह की स्थिति में होता है फ्लैजेला, तो इनका पार्श्वीय होता है, मतलब शीर्ष पे फ्लैजेला निवेशन नहीं होता, पार्श्व पे या बाजू में सिर्फ फ्लैजेला इनमें दिखते हैं हमको इसमें फियोफाइसी में। उसके बाद बात करते हैं हम रोडोफाइसी की। तो रोडोफाइसी में फ्लैजेला की संख्या, उनके निवेशन की स्थिति कैसे, रोडोफाइसी में फ्लैजेला होते ही नहीं। ठीक है, इनमें फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसके आवास के बारे में, शैवाल के आवास के बारे में। तो क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल का आवास कैसा होता है, तो इनका आवास ये अलवण जल में होते हैं, ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, ये खारे जल में या खारे जल में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फियोफाइसी की या भूरे शैवाल की। तो इनका आवास कैसा होता है, ये अलवण जल में बहुत कम पाए जाते हैं, खारा जल में पाए जाते हैं और लवणीय जल में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोडोफाइसी या लाल शैवाल, ये इनका आवास स्थान कैसा होता है, ये अलवण जल में पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में अलवण जल में होते हैं। ये खारे जल में भी पाए जाते हैं, ये लवण जल में अधिकांशतः पाए जाते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक समरी देख ली शैवाल की और इसके बाद हम शैवाल के आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।